नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शैतान गर्लफ्रेंड। आरव की जिंदगी उसकी मां की सांसों से बंधी थी। एक साधारण लड़का जिसके सपनों में न ऊंचे महल थे न चमचमाती गाड़ियां, बस एक छोटा सा घर था जहां मां की हंसी गूंजती हो, एक प्यार करने वाली पत्नी उसका हाथ थामे और चारों ओर सुकून की हवा बहती हो। उसका दिल सादगी में बसता था। मां उसके लिए सिर्फ मां नहीं, उसकी पूरी दुनिया थी। उनके हाथों की गरम रोटियां जिनमें मेहनत की महक घुली होती थी, उनकी थकी आंखों में छुपा प्यार और उनकी हर नसीहत, ये सब आरव की जिंदगी का आधार थे। बचपन में जब वो गिरता तो मां की गोद ही उसकी शरण थी। जब रात को बुखार से तपता तो मां की ठंडी हथेलियां ही उसका इलाज थी। उनके बिना उसकी जिंदगी अधूरी थी और वह ये बात अच्छे से जानता था। उसके सपने छोटे थे पर गहरे थे। एक ऐसा घर जहां मां की पूजा हो, जहां हर कोने में उनकी खुशबू बसी हो। वो अक्सर रात को छत पर लेटकर सितारों को देखता और सोचता, एक दिन वो मां को वो सारी खुशियां देगा जो उन्होंने कभी मांगी नहीं। उनकी उंगलियों में सोने की अंगूठी नहीं थी, पर उनके चेहरे की झुर्रियों में आरव की पूरी कहानी लिखी थी। वो उनके लिए कुछ करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उनकी आंखों में गर्व की चमक लाए। पर जिंदगी के पास उसके लिए कुछ और ही प्लान था। फिर रिया उसकी जिंदगी में आई, एक तेज रोशनी की तरह जो पहले आंखों को सुकून देती है पर बाद में अंधा कर देती है। वो खूबसूरत थी, इतनी कि उसकी मुस्कान में पूरा शहर डूब जाए। वो आधुनिक थी, अपने विचारों में आजाद और अपनी बातों में जादूगर। आरव उससे पहली बार एक दोस्त की शादी में मिला। उसकी लाल साड़ी में वो चांद की तरह चमक रही थी और उसकी हंसी हवा में मिठास घोल रही थी। आरव, जो हमेशा शांत और सादा रहा, उस दिन खुद को बेकाबू पाया। उसकी बातों में एक ताजगी थी, एक नयापन जो उसे अपनी ओर खींचता चला गया। रिया ने उससे बात की, उसकी सादगी पर हंसी और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी में जगह बना ली। शुरुआत में सब कुछ सपनों जैसा था। रिया की हर अदा में एक नशा था। वो फोन पर घंटों बात करती, उसे अपनी दुनिया की कहानियां सुनाती, महंगी पार्टियों की, विदेशी छुट्टियों की, चमकते कपड़ों की। आरव को यह सब नया लगा पर अच्छा लगा। उसने सोचा, शायद यही प्यार है। उसकी सादगी रिया की चमक के सामने फीकी पड़ने लगी और वो खुद को बदलने की कोशिश करने लगा। उसने अपने पुराने कुर्ते छोड़ दिए, बालों को स्टाइल करना शुरू किया और रिया की पसंद की चीजें खरीदने लगा। उसका दिल कहता था कि वो रिया को खुश रखेगा और मां को भी, पर यह एक भूल थी जिसे वो बाद में समझ पाया। मां ने रिया को पहली बार देखते ही कुछ भाप लिया था। उनके अनुभवी दिल ने उसकी मुस्कान के पीछे छुपी चालाकी को पकड़ लिया। वो दिन था जब रिया पहली बार घर आई। उसने मां के सामने मासूमियत का मुखौटा पहना, पर मां की आंखें उस मुखौटे के पार देख सकती थी। रिया ने घर को देखकर नाक सिकोड़ी, मां के हाथ का खाना खाने से मना कर दिया और अपनी बातों से साफ कर दिया कि वो इस सादगी में नहीं रह सकती। मां चुप रही, पर उनके मन में एक डर जाग गया। उस रात जब आरव मां के पास बैठा तो उन्होंने धीरे से कहा कि ये लड़की उनके घर के लिए सही नहीं है। उनकी आवाज में चिंता थी, प्यार था और एक मां का अनुभव था। पर आरव का दिल उस वक्त रिया के रंग में इतना डूब चुका था कि उसे मां की बात जलन लगी। उसने सोचा, शायद मां को बदलाव पसंद नहीं। उसने उनकी चेतावनी को हल्के में ले लिया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रिया के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती गई। हर मुलाकात में वो उसे और गहराई से चाहने लगा। रिया भी प्यार का रंग भरती थी। कभी उसकी शर्ट की तारीफ करती, कभी उसे अपने दोस्तों से मिलवाती, पर उसकी हर मुस्कान में एक छुपा हुआ मकसद था जिसे आरव की मासूम आंखें न देख सकी। वो उसकी बातों में खोया रहता,
उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता। माँ ये सब देखती और उनका दिल टूटता। वे रात को अकेले में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखती, आरव की, अपने पति की, जो सालों पहले चले गए थे। उनकी आंखों में आंसू थे और मन में एक डर कि उनका बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है, पर वे कुछ न कहती। वे जानती थी कि प्यार में पड़ा इंसान सलाह नहीं सुनता। एक दिन आरव ने मां के सामने रिया से शादी की बात रखी। मां की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि वो अपने दिल की सुन ले, पर एक बार सोच ले। उनकी आवाज में कापन था और चेहरे पर बेबसी। पर आरव का मन नहीं माना। उसने सोचा कि मां को वक्त चाहिए होगा रिया को अपनाने के लिए। उसने शादी का फैसला कर लिया। घर में तैयारियां शुरू हुई। मां ने अपने दुख को छुपाकर बेटे की खुशी के लिए हामी भर दी, पर उनके मन में एक तूफान उठ रहा था। वे रात को जागती, प्रार्थना करती कि उनका बेटा सही रहे, उसका घर सही रहे। शादी का दिन आया। आरव दूल्हे के जोड़े में खड़ा था और उसकी आंखों में चमक थी। रिया लहंगे में किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। मां दूर कोने में खड़ी थी। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में आंसू। वे अपने बेटे को इस नई जिंदगी में कदम रखते देख रही थी, पर उनका दिल चीख रहा था। शादी की रस्में हुई। मां ने रिया के माथे पर आशीर्वाद का हाथ रखा, पर उनके स्पर्श में एक ठंडक थी, एक डर था। रिया ने उस आशीर्वाद को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखें मेहमानों की भीड़ में चमक रही थी और मन में कुछ और ही चल रहा था। शादी के बाद रिया घर आई। मां ने उसका स्वागत किया, पर रिया के चेहरे पर ठंडापन था। उसने घर को देखा और उसकी नजरों में नापसंदगी साफ झलक रही थी। उसने मां से कहा कि यह घर छोटा है, इसमें उसकी जिंदगी नहीं बस सकती। मां ने चुपचाप सुन लिया। आरव ने रिया को समझाने की कोशिश की कि यह घर उनकी यादों का खजाना है, पर रिया की बातें उसकी समझ से परे थी। उस रात मां अकेले अपने कमरे में बैठी। उनकी उंगलियों में पुरानी माला थी और होठों पर प्रार्थना। वे जानती थी कि यह शादी उनके घर की शांति को उजाड़ने वाली है। आरव का मन अभी भी दो वर्ल्ड्स में बंटा था। एक तरफ मां की सादगी, दूसरी तरफ रिया की चमक। वो दोनों को जोड़ना चाहता था, पर यह एक भ्रम था। रिया की मौजूदगी ने घर की हवा बदल दी थी। मां की हंसी कम हो गई थी। उनकी आंखों में उदासी बढ़ गई थी। आरव ये सब देखता, पर उसका प्यार उसे सच से दूर रखता। वो सोचता कि वक्त सब ठीक कर देगा, पर वक्त के पास ठीक करने की नहीं, तोड़ने की योजना थी। ये कहानी का पहला पड़ाव था। एक साधारण लड़के की जिंदगी में सपनों का आगमन और फिर एक ऐसी ताकत का प्रवेश जो उसकी नींव हिला देगी। आगे का रास्ता दर्द से भरा था, पर अभी आरव को इसका अंदाजा नहीं था। उसका दिल रिया के लिए धड़क रहा था और मां का मन टूट रहा था। यह शुरुआत थी उस तूफान की जो सब कुछ बहा ले जाने वाला था। शादी के बाद घर की हवा बदल गई थी। वो छोटा सा आशियाना जो कभी मां की हंसी और आरव की मेहनत से महकता था, अब रिया की चाहतों के बोझ तले दबने लगा। शुरुआत में कुछ दिन तो सब ठीक रहा। रिया की मुस्कान अभी भी आरव को भटकाती थी और उसकी बातों में वही जादू था जो उसे पहली मुलाकात में खींच लाया था। पर यह जादू ज्यादा दिन न टिका। रिया की आंखों में अब प्यार की जगह कुछ और झलकने लगा, एक भूख जो कभी न मिटने वाली थी। वो घर को अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने की बजाय उसे अपने हिसाब से बदलना चाहती थी। मां की सादगी जो आरव के लिए अनमोल थी, रिया के लिए एक बोझ बन गई। पहला झटका तब लगा जब रिया ने घर की साज सज्जा पर सवाल उठाए। वो दीवारों का रंग बदलना चाहती थी, पुराने फर्नीचर को फेंकना चाहती थी और मां के हाथ से बुने पर्दों को बेकार बता दिया। आरव ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह घर उनकी यादों का हिस्सा है, पर रिया की नजरों में यह सब पुराना और बेकार था। उसकी बातों में एक तलखी थी जो धीरे धीरे घर के हर कोने में फैलने लगी।
मां ने ये सब चुपचाप देखा। उनके होठों पर कुछ न आया, पर उनकी आंखें हर बदलाव को दर्ज कर रही थी। वे रसोई में खड़ी रहती, अपने पुराने बर्तनों से खाना बनाती और मन ही मन सोचती कि क्या उनका बेटा अब भी उनकी कीमत समझता है। रिया की चाहते दिन ब दिन बढ़ती गई। पहले नए कपड़े, फिर महंगे जूते और फिर चमचमाते फोन। हर हफ्ते कुछ न कुछ नया चाहिए था। आरव की कमाई, जो पहले घर को चलाने के लिए काफी थी, अब रिया के शौकों के सामने बौनी पड़ने लगी। वो दिन रात मेहनत करता, ऑफिस से थक कर लौटता, पर रिया की शिकायतें खत्म न होती। उसकी आवाज में एक नाराजगी थी जो आरव के सीने में चुभती थी। वो कहती कि उसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं, कि वो उसे वो खुशियां नहीं दे पा रहा जो वो डिजर्व करती है। आरव का मन टूटता, पर वो चुप रहता। वो सोचता कि शायद ये उसकी जिम्मेदारी है, अपनी पत्नी को खुश रखना, पर यह जिम्मेदारी उसे अंदर से खोखला कर रही थी। फिर एक दिन रिया ने वो कदम उठाया जिसने मां के दिल को चाक कर दिया। मां के गहने, जो उनके लिए सिर्फ सोने चांदी नहीं बल्कि उनकी शादी की निशानी थे, रिया की नजरों में बस एक साधन बन गए। उसने चुपके से मां की पुरानी अलमारी से एक हार निकाला और उसे बेच दिया। जब मां को पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हार उनके पति ने उन्हें सालों पहले दिया था, जब आरव पैदा हुआ था। उसकी हर माला में उनकी खुशियां बंधी थी। मां ने रिया से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। जवाब में रिया का चेहरा सख्त हो गया। उसने कहा कि उसे नए कपड़ों के लिए पैसे चाहिए थे और ये गहने तो वैसे भी पुराने हो चुके थे। मां की आंखों में आंसू थे, पर रिया की नजरों में कोई पछतावा न था। यह पहला मौका था जब रिया का गुस्सा मां पर फूटा। जब मां ने उसे फिर से गहनों को छूने से मना किया तो रिया की आवाज तेज हो गई। उसने मां को बूढ़ी और दकियानुसी कहा और फिर एक धक्का दे दिया। मां की कमजोर हड्डियां ठोकर खाकर दीवार से टकराईं। उनके हाथ पर नीले निशान बन गए और सीने में एक दर्द उठा। वे चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात वे सो न सकी। उनकी उंगलियां उस खाली अलमारी को छूती रहीं जहां कभी उनका खजाना था। उनका मन रो रहा था, पर वे अपने दर्द को आवाज न दे सकी। वे जानती थी कि अगर आरव को बताया तो घर में तूफान आ जाएगा, पर चुप रहना भी अब उनके बस से बाहर हो रहा था। एक शाम मां ने हिम्मत जुटाई। वे आरव के पास गई जब वो ऑफिस से लौटा था। उनकी आंखें नम थी और आवाज में एक कापन। उन्होंने उसे सब बताया, रिया की चोरी, उसका गुस्सा और वो धक्का जो उनकी हड्डियों में अभी तक गूंज रहा था। आरव का चेहरा सख्त हो गया। उसके मन में एक आग जली, पर वो आग ज्यादा देर न टिकी। रिया ने उस रात अपने आंसुओं का जाल बिछा दिया। वो आरव के सामने रोई, मासूमियत का नकाब पहना और कहा कि मां उसे गलत समझती है। उसने कहा कि वो तो बस घर को बेहतर बनाना चाहती है और मां उसकी कोशिशों को बेकार समझती है। रिया के आंसू इतने सच्चे लगे कि आरव का दिल पिघल गया। उसने मां की बात को शक की नजर से देखा। उसने सोचा कि शायद मां को रिया से जलन है। उस रात मां फिर अकेली रह गई। उनका बेटा, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ सहा, अब उनकी सच्चाई पर यकीन न कर सका। रिया का आतंक बढ़ता गया। अब वो मां पर खुलकर हाथ उठाने लगी। कभी गालियां, कभी धक्के। उसकी क्रूरता की कोई सीमा न थी। मां की कमजोर कलाइयों पर निशान बढ़ते गए और उनका चेहरा उदास होता गया। वे दिन में रसोई में खड़ी रहती, पर उनके हाथों में अब वो ताकत न थी। उनकी सांसें भारी होने लगी और सीने में एक दर्द बार बार उठता। आरव ये सब देखता, पर उसका मन रिया के जादू में बंधा था। वो सोचता कि शायद ये सब सामान्य है, शादी के बाद का तनाव। पर यह सामान्य नहीं था। ये एक जंग थी जो मां हार रही थी। फिर वो काला दिन आया। सुबह का वक्त था। मां सीढ़ियों के पास खड़ी थी, अपने पुराने डिब्बे में चाय की पत्ती ढूंढ रही थी।
रिया रसोई में थी और उसकी आंखों में वही गुस्सा था। उसने मां से कुछ कहा, शायद खाने की शिकायत, शायद कोई ताना। मां ने जवाब देना चाहा, पर उनकी आवाज कमजोर थी। रिया का हाथ फिर उठा। उसने मां को धक्का दे दिया। मां का पैर सीढ़ियों से फिसला और उनका शरीर नीचे लुढ़क गया। सिर फर्श से टकराया और एक तेज चीख हवा में गूंजी। फिर सन्नाटा छा गया। रिया ठिठक गई। उसकी आंखों में एक पल को डर झलका, पर वो जल्दी ही सामान्य हो गई। उसने आसपास देखा और फिर चुपचाप ऊपर चली गई। जब आरव घर लौटा तो मां फर्श पर पड़ी थी। उनका चेहरा शांत था, पर सांसें थम चुकी थी। उसका दिल जोर से धड़का। वो उनके पास दौड़ा, उनकी ठंडी हथेलियों को छुआ और चीख पड़ा। पड़ोसियों ने डॉक्टर को बुलाया। सबने कहा, दिल का दौरा। उनकी उम्र हो गई थी, शायद यही होना था। पर आरव के मन में कुछ और था। वो धक्के के निशान, वो टूटी सीढ़ी और रिया की चुप्पी, ये सब उसके दिमाग में गूंज रहा था। उसने रिया की ओर देखा। उसकी आंखें नम थी, पर उनमें एक बनावटीपन था। आरव का दिल चीख रहा था, पर उसकी जुबान चुप थी। मां की विदाई हुई। उनका छोटा सा शरीर चिता पर लेटा और आग की लपटों ने उसे लील लिया। आरव खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में एक सवाल, क्या यह सचमुच हादसा था? उसका शरीर कांप रहा था और आत्मा टूट रही थी। मां, जो उसकी दुनिया थी, अब सिर्फ याद बनकर रह गई थी। घर सूना हो गया था। रिया ने उस रात आरव को गले लगाया, पर उसकी बाहों में ठंडक थी। आरव का मन कह रहा था कि कुछ गलत है। उसकी मां, जो कभी हारी नहीं थी, क्या सचमुच इतनी आसानी से चली गई? ये सवाल उसके सीने में चाकू की तरह चुभ रहा था। एक घर जो कभी प्यार से भरा था, अब दर्द और विश्वासघात का अड्डा बन चुका था। मां चली गई थी और आरव अकेला रह गया था। पर यह अंत नहीं था। यह उस तूफान का मध्य था जो अभी और बर्बादी लाने वाला था। मां के जाने के बाद घर में सन्नाटा पसर गया था। वो छोटा सा आशियाना जो कभी उनकी हंसी और प्यार से गूंजता था, अब एक खाली खोल बन चुका था। दीवारों में उदासी बस गई थी और हवा में एक ठंडक जो आरव के सीने तक उतरती थी। मां की पुरानी कुर्सी अब खाली थी। उनकी रसोई में धूल जमने लगी थी और वह माला जो वे हर रात हाथ में थामती थी, अलमारी के कोने में पड़ी रहती थी। आरव हर दिन उस घर में कदम रखता और उसका मन चीख उठता। मां की यादें हर कोने में बिखरी थी। उनकी फीकी साड़ी की खुशबू, उनकी धीमी चाल की आहट और वह मुस्कान जो अब सिर्फ उसकी आंखों में कैद थी। पर रिया के लिए यह सब मायने नहीं रखता था। उसके लिए मां की मृत्यु एक बाधा का हटना थी और घर अब उसकी मर्जी का मैदान बन चुका था। रिया का रूप अब पूरी तरह बदल गया था। उसकी आंखों में जो चमक पहले प्यार की लगती थी, वो अब लालच और क्रूरता में तब्दील हो चुकी थी। मां की अनुपस्थिति ने उसे बेलगाम कर दिया था। वो घर को अपनी सत्ता का अड्डा बनाने लगी थी। उसकी आवाज में अब मिठास नहीं, बल्कि एक सख्ती थी जो आरव के कानों में चुभती थी। वो हर दिन नई मांग करती, कभी नए गहने, कभी महंगी साड़ियां, कभी बाहर घूमने की जिद। आरव की कमाई उसकी भूख को शांत न कर पाती। वह रात को थका हुआ लौटता और रिया की शिकायतों का सैलाब उसे डुबो देता। उसकी बातों में ताने थे जो आरव के मन को काटते थे। वो कहती कि वो उसे वो जिंदगी नहीं दे पा रहा जिसकी वो हकदार है। आरव का दिल टूटता, पर वो चुप रहता। वो सोचता कि शायद ये उसकी नाकामी है। फिर रिया का परिवार घर में दाखिल हो गया। उसके मां बाप और भाई जो पहले कभी कभार आते थे, अब यहां जम गए। वे दिन रात सोफे पर पसरे रहते, खाते पीते और घर को अपने कब्जे में लेते। रिया के भाई की भारी आवाज हर कोने में गूंजती और उसकी मां की नजरें हर चीज को तौलती। वे मां की पुरानी चीजों को कबाड़ कहते
और आरव की मेहनत को हल्का समझते। घर में अब आरव की कोई जगह न थी। वो अपने ही आशियाने में पराया हो गया था। रिया का आतंक बढ़ता गया। वो आरव पर चिल्लाती, उसे ताने मारती और कभी कभी हाथ भी उठा देती। उसके नाखूनों के निशान आरव की बाहों पर उभरने लगे और उसका मन अंदर से टूटने लगा। एक दिन रिया ने अपनी सबसे बड़ी मांग रखी। उसने कहा कि घर उसके नाम कर दिया जाए। उसकी आंखों में एक चमक थी जो लालच से भरी थी। आरव ठिठक गया। ये घर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, ये मां की मेहनत थी, उनके प्यार की निशानी थी। उसने मना कर दिया। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो रिया को बर्दाश्त न हुई। उसका चेहरा लाल हो गया और गुस्सा आग की तरह भड़क उठा। उसने आरव पर चीखना शुरू कर दिया। उसकी बातों में जहर था। वो उसे नाकारा कहती, उसकी मां को कोसती और घर को कब्रिस्तान बताती। आरव का मन विद्रोह करने लगा, पर वो चुप रहा। वो जानता था कि जवाब देना बेकार है। रिया ने अपना अगला हथियार उठाया। उसने आरव पर शारीरिक हिंसा का झूठा इल्जाम लगा दिया। एक शाम उसने अपने हाथ पर नकली निशान बनाए, आंसुओं का नाटक रचा और पुलिस को बुला लिया। दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने आरव को घूरा। रिया रोती हुई कहानी सुनाती रही, कैसे आरव ने उसे मारा, कैसे वो डर में जी रही है। उसकी बातों में इतना दम था कि पड़ोसी भी ठिठक गए। आरव का गला सूख गया। उसने सच बताने की कोशिश की, पर उसकी आवाज रिया के आंसुओं के सामने दब गई। पुलिस ने उसे चेतावनी दी और चली गई। उस रात रिया ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराया, एक ठंडी विजयी मुस्कान जो आरव के सीने में चाकू की तरह उतर गई। आरव का मन अब टूट चुका था। मां की मृत्यु का शक, रिया का आतंक और उसकी बेबसी, ये सब उसे अंदर से खा रहा था। पर उस रात कुछ बदला। उसके मन में एक फैसला पनपने लगा। वो अब चुप नहीं रह सकता था। उसने अगले दिन चुपके से घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। छत के कोने में, रसोई की खिड़की पर, बैठक की दीवार में, हर जगह एक आंख थी जो सच को कैद करने वाली थी। रिया को इसकी भनक तक न पड़ी। वो अपने आतंक में मस्त थी और उसका परिवार उसकी ढाल बना हुआ था। आरव ने यह फैसला लिया कि वो सच को सामने लाएगा, चाहे इसके लिए उसे कितना भी दर्द सहना पड़े। समय बीतता गया और रिया का दबाव बढ़ता गया। वो अब खुलेआम धमकियां देती, कहती कि अगर घर उसके नाम न हुआ तो वो आरव को जेल भिजवा देगी। उसके भाई ने भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया। कभी उसकी छाती पर मुक्का, कभी उसकी पीठ पर धक्का। आरव का शरीर कमजोर पड़ने लगा, पर उसका मन अब हार मानने को तैयार न था। वो हर रात कैमरों की फुटेज चेक करता और अपने दर्द को सहेजता। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक चिंगारी थी। वो जानता था कि सच उसकी ताकत है और वो इसे खोने नहीं देगा। फिर वो रात आई जो सब कुछ बदल देने वाली थी। बाहर बारिश हो रही थी, हवा में एक सर्दी थी और घर में तनाव का आलम था। रिया का भाई शराब के नशे में था। उसकी मां और पिता भी वहां थे और उनकी नजरें आरव को घूर रही थी। रिया ने फिर से घर के कागजात की बात छेड़ी। आरव ने फिर मना किया। उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो रिया को आग की तरह लगी। उसने अपने भाई की ओर इशारा किया और फिर हमला शुरू हो गया। रिया का भाई आगे बढ़ा। उसके हाथ में लाठी थी। उसने आरव की छाती पर वार किया। आरव ठोकर खाकर गिर पड़ा। फिर रिया के पिता ने उसकी पीठ पर लात मारी। रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। वे उसे मारते रहे, लाठियों से, मुक्कों से, जूतों से। उसका खून फर्श पर फैलने लगा। उसकी चीखें बारिश की बूंदों में डूब गई। आरव का शरीर टूट गया था। उसकी सांसें कमजोर पड़ रही थी। वो फर्श पर पड़ा था, खून से लथपथ, और उसकी आंखें धुंधली हो रही थी। पर उसका दिमाग अभी जाग रहा था। उसने सोचा,
ये उसकी आखिरी रात हो सकती है। पर फिर उसे कैमरे याद आए। वे चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। उसका खून, उसका दर्द और रिया की क्रूरता, सब कुछ उस फुटेज में कैद था। उसने आखिरी हिम्मत जुटाई और अपने फोन में वो फाइल सेव कर ली। फिर उसकी आंखें बंद हो गई। सुबह पड़ोसियों ने उसे देखा। उसका शरीर ठंडा था, पर सांसें अभी चल रही थी। वे उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि वो बाल बाल बचा है। उसकी पसलियां टूटी थी और चेहरे पर गहरे घाव थे, पर वो जिंदा था। रिया और उसका परिवार भागने की तैयारी में था, पर आरव के मन में अब एक आग थी। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था और उसकी उंगलियां उस फोन को थामे थी जिसमें सच कैद था। उसने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं रहेगा। ये उसकी जंग थी, मां के लिए, अपने लिए और सच के लिए। एक टूटा हुआ इंसान जिसने अपने दर्द को ताकत बना लिया था। घर अब जंग का मैदान बन चुका था और आरव अब हारने वाला नहीं था। आगे का रास्ता इंसाफ का था और वो इसके लिए तैयार था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटा आरव एक टूटे हुए शरीर के साथ जिंदा था, पर उसकी आत्मा अब जाग चुकी थी। उसकी पसलियों में दर्द था, चेहरे पर नीले काले घाव थे और सांसें अभी भी भारी थी। पर उसकी उंगलियां उस फोन को थामे हुए थी जिसमें उसका सच कैद था। वो फुटेज, उस रात की क्रूरता, रिया और उसके परिवार की नृशंसता और उसका खून, सब कुछ उस छोटे से स्क्रीन में बंद था। वो जानता था कि ये उसकी आखिरी उम्मीद है। मां की मृत्यु का शक, रिया का आतंक और उसकी बेबसी, ये सब अब एक अंत की ओर बढ़ रहा था। उसका मन चीख रहा था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक ठंडी चमक थी। वह इंसाफ चाहता था, अपने लिए और उस मां के लिए जिसे उसने खो दिया था। डॉक्टरों ने उसे कुछ दिन और आराम करने को कहा, पर आरव का मन अब रुकने को तैयार न था। उसने पुलिस को बुलाया। उसकी कमजोर आवाज में एक दृढ़ता थी जो सिपाहियों को भी ठिठकने पर मजबूर कर गई। उसने उन्हें वो फुटेज दिखाई। स्क्रीन पर चलते दृश्यों ने सबके चेहरों को सख्त कर दिया। रिया का भाई लाठी लिए उस पर वार करता हुआ, उसके पिता की क्रूर लातें और रिया की ठंडी नजरें, यह सब इतना साफ था कि कोई सवाल ही न बचा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। रिया और उसका परिवार अभी भागने की तैयारी में था, पर उनके पैरों में अब हथकड़ियां पड़ चुकी थी। उन्हें थाने ले जाया गया और मामला अदालत तक पहुंच गया। आरव का शरीर अभी कमजोर था, पर उसका इरादा पत्थर की तरह मजबूत था। अदालत का दिन आया। कोर्टरूम की दीवारें ठंडी थी और हवा में एक भारीपन था। आरव व्हीलचेयर पर बैठा था। उसकी आंखें सूजी हुई थी और हाथ में वो फोन अभी भी थमा था। सामने रिया खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी थी, चेहरे पर मासूमियत का नकाब चढ़ाया था और आंखों में आंसू भरे थे। वो एक बेचारी पत्नी की तरह दिखना चाहती थी। उसके मां बाप और भाई भी पास खड़े थे। उनके चेहरों पर घबराहट थी, पर वे अभी भी झूठ की ढाल लिए थे। रिया की वकील ने उसकी कहानी शुरू की। उसने कहा कि आरव एक हिंसक पति था, कि उसने रिया को सालों तक तड़पाया और वो हमला सिर्फ आत्मरक्षा था। रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी कांपती आवाज सुनकर कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। उसकी बातों में इतना दम था कि कुछ पल के लिए सच भी झूठ लगने लगा। आरव चुपचाप सुनता रहा। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी उंगलियां उस फोन को कसकर थामे थी। उसकी बारी आई। उसका वकील आगे बढ़ा और उसने जज से वो फुटेज दिखाने की इजाजत मांगी। कोर्टरूम में एक बड़ा स्क्रीन लगाया गया। जैसे ही वो वीडियो शुरू हुआ, हवा में एक ठंडक फैल गई। बारिश की उस रात का दृश्य सबके सामने था। रिया का भाई लाठी लिए आरव पर वार करता हुआ, उसके पिता की क्रूर लातें और रिया, वो कोने में खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई दया नहीं,
सिर्फ एक ठंडी चमक। आरव का खून फर्श पर फैल रहा था। उसकी चीखें हवा में गूंज रही थी और वे उसे मारते रहे। कोर्टरूम में सन्नाटा था। रिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मां बाप की नजरें नीचे झुक गई। उसकी वकील की आवाज थम गई। फुटेज खत्म हुई। जज की आंखों में गुस्सा था और चेहरे पर एक सख्ती। उन्होंने रिया की ओर देखा। उसकी मासूमियत का नकाब अब फट चुका था। उसने कुछ कहने की कोशिश की, शायद कोई नया झूठ, पर उसकी आवाज कांप रही थी। जज ने उसे चुप कर दिया। कोर्टरूम में बैठे लोग स्तब्ध थे। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरों पर गुस्सा। आरव की बेबसी, उसका दर्द और उसकी हिम्मत, ये सब उस फुटेज में साफ था। जज ने अपना फैसला सुनाया। रिया, उसके मां बाप और भाई को हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया गया। उन्हें तुरंत हिरासत में लिया गया। रिया की चीखें कोर्टरूम में गूंजी, पर अब कोई उसे सुनने वाला नहीं था। उसके परिवार की नजरें नीचे थी और उनके चेहरों पर हार लिखी थी। आरव व्हीलचेयर पर बैठा था। उसकी आंखें नम थी, पर चेहरे पर एक हल्की राहत थी। कोर्टरूम से बाहर निकलते वक्त उसका मन भारी था। उसने आसमान की ओर देखा। बादल छंट रहे थे और एक हल्की धूप झांक रही थी। उसके होठों पर एक धीमी प्रार्थना थी। मां, तुम सही थी। मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, पर आज मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। तुम जहां भी हो, सुकून में रहो। उसकी आवाज में दर्द था, पछतावा था और एक गहरा संतोष था। वो जानता था कि मां की आत्मा अब चैन में होगी। रिया और उसके परिवार की सजा ने उसकी मां के लिए इंसाफ किया था और उसके अपने लिए एक नई शुरुआत। घर लौटते वक्त उसकी आंखों के सामने मां का चेहरा था। उनकी मुस्कान, उनकी नसीहतें और वो प्यार जो उसने कभी नहीं खोया। घर अब खाली था, पर उसकी दीवारों में मां की यादें अभी भी बसी थी। उसने मां की पुरानी कुर्सी को छुआ। उसमें अभी भी उनकी गर्माहट थी। उसने उनकी माला हाथ में ली और उसे अपने सीने से लगाया। उसका मन हल्का हो गया था। रिया का आतंक अब खत्म हो चुका था। वो घर फिर से उसका था, मां की यादों का घर। अगले दिन सुबह हुई। आरव छत पर खड़ा था। उसकी सांसें अभी भी भारी थी, पर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने सूरज को उगते देखा। उसकी किरणें घर की दीवारों पर पड़ रही थी और एक गर्माहट फैल रही थी। उसका शरीर अभी कमजोर था, पर उसकी आत्मा मजबूत थी। उसने फैसला किया कि वो अब जिएगा, मां के लिए, उनके सपनों के लिए। वो उस घर को फिर से बसाएगा जिसमें मां की खुशबू होगी। वो अकेला था, पर अधूरा नहीं। मां उसके दिल में थी और वो उनकी ताकत उसके साथ थी। ये कहानी का अंत था, पर एक नई शुरुआत भी। आरव ने सब कुछ खो दिया था, अपनी मां, अपना प्यार, अपनी शांति, पर उसने इंसाफ पा लिया था। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं थी, ये उन तमाम लोगों की कहानी थी जो प्यार में अंधे होकर सब कुछ लुटा देते हैं, जो झूठ की चमक में अपनी सच्चाई खो देते हैं, पर जब सच सामने आता है तो वो कितना भी दर्द दे, सुकून भी देता है। झूठ का हर किला ढह जाता है और सच की नींव पर नई जिंदगी बसती है। आरव अब उस छोटे से घर में खड़ा था। हवा में एक ताजगी थी। उसने मां की पुरानी साड़ी को छुआ और एक गहरी सांस ली। उसका मन कह रहा था, मां, मैं आ रहा हूं तुम्हारे सपनों को पूरा करने। उसकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर एक हल्की मुस्कान। वो जख्मी था, पर जिंदा था और जिंदगी अब उसे फिर से बुला रही थी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।